हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं पहले भी इस महफिल का हिस्सा रह चुकी हूँ और सोशल हाउस की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे फिर से परफॉर्म करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं पोइट्री की। आई डोंट नो मैं क्या लिखती हूँ, पोइट्री होती है या फिर स्टोरी टेलिंग, जो भी लिखती हूँ, जो दिल में आता है वो लिख देती हूँ। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि लिख कर क्या करोगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि लिखकर क्या करोगी, ख़त्म कलम से सियाही पन्नों को भरोगी, तुम कुछ नहीं बस वक्त बर्बाद करोगी। तो उनके लिए है, गौर कीजिएगा। मैं सादे पन्नों पे कुछ खास लिख दूंगी, मैं सादे पन्नों पे कुछ खास लिख दूंगी, मैं कागज़ पे हर किसी की औकात लिख दूंगी। तुम मत आजमाओ तेरी ताकत को, तुम मत आजमाओ तेरी दौलत को मेरी ताकत से, तुम मत आजमाओ तेरी दौलत को मेरी ताकत से, मैं एक कलम से पूरा हिंदुस्तान लिख दूंगी। नेक्स्ट जो पोएम है वो काइंड ऑफ मोटिवेशन है। आई गेस हर किसी के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम कम ज़र्फ़ी के शिकार हो जाते हैं, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, खुद को स्पेशल फील कराने की ज़रूरत होती है। तो मेरी लाइफ में भी आया और मैंने खुद को स्पेशल फील कराने के लिए अब कुछ लिखा था। मैंने अपनी तारीफ़ें लिखी क्योंकि मुझे अपनी तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद है, तो सुनाना शुरू करती हूँ। वैसे तारीफ़ें तो मेरी हैं, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएंगी। उसे पसंद है वेस्टर्न कपड़े, उसे पसंद है वेस्टर्न कपड़े, वो पहनकर उन्हें भी हिजाब रख लेती है, मासूम सी वो लड़की जाने कितनों के दिलों का राज रख लेती है। उसे पसंद है वेस्टर्न कपड़े, वो पहनकर उन्हें भी हिजाब रख लेती है, मासूम सी वो लड़की जाने कितनों के दिलों का राज रख लेती है। वो बेआम सी लड़की, वो बेआम सी लड़की खुद को आम कर लेती है, वो मुस्कुरा के हर किसी से बात कर लेती है। वो बेआम सी लड़की खुद को आम कर लेती है, वो मुस्कुरा के हर किसी से बात कर लेती है। मासूम सी वो लड़की आदतें बच्चों वाली हैं, मासूम सी वो लड़की आदतें बच्चों वाली हैं, वो मुनाफिकों को भी लगा के गले मुखातिब कर लेती है। उसे पड़ता था फर्क, उसे पड़ता था फर्क अकेले होने का, दोस्तों और सहेलियों के साथ नहीं होने का। उसे पड़ता था फर्क अकेले होने का, दोस्तों और सहेलियों के साथ नहीं होने का। पर खुश है वो अब, पर खुश है वो अब किसी के साथ नहीं होने से। वो खुद को चांद समझकर सबको सितारों में शुमार करती है, क्योंकि यहाँ मैं खुद को अकेला फील कर रही हूँ, इसलिए मैं खुद को चांद समझकर सबको सितारों में शुमार करती हूँ। वो खुद को चांद समझकर सबको सितारों में शुमार करती है, वो तन्हा सबसे खूबसूरत होने का इनाम अपने नाम करती है। वो लिखती है ना कविताएं, गज़लें और शायरी, वो लिखती है ना कविताएं, गज़लें और शायरी, इसलिए हर दर्द में पन्नों को साथ कर लेती है, वो कितने खूबसूरत अंदाज में बात कर लेती है। नेक्स्ट जो पोएम है वो कुछ इस तरह से है कि जानती हूँ, जानती हूँ उस समंदर में डूब कर किनारा ना मिलेगा, जानती हूँ उस समंदर में डूब कर किनारा ना मिलेगा। आती जाती हैं लहरें हजारों मगर डूबते दिल को मेरे तिनके का सहारा ना मिलेगा। जानती हूँ समंदर में डूब कर किनारा ना मिलेगा। इश्क की बातें हैं ऐसा सोचोगे तो ख्यालों को मेरे उजाला ना मिलेगा। जानती हूँ उस समंदर में डूब कर किनारा ना मिलेगा। इश्क की बातें हैं उलझे ख्यालों में मेरे, इश्क की बातें हैं उलझे ख्यालों में मेरे। सोच रहे हो ऐसा तो सुनो, आओगे अगली दफा तो चाय का प्याला ना मिलेगा। कि खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, घनी है जुल्फें जिनमें सजर ना मिलेगा। सजर मतलब छाँव होता है। कि खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, घनी है जुल्फें जिनमें सजर ना मिलेगा। पायाम तो रख दिया है तुमने मगर, पायाम तो रख दिया है तुमने मगर, कफारे में आमदे इश्क का इशारा ना मिलेगा। तुम्हें हमारी तरफ से कोई पैगाम, तुम्हें हमारी तरफ से कोई पैगाम, ख्वाब अच्छा है ताबीर में नाम हमारा ना मिलेगा। मुफलिसी तो है, मुफलिसी मतलब गरीबी होता है। मुफलिसी तो है तिजारत कर लेते इश्क की, मुफलिसी तो है तिजारत कर लेते इश्क की। हम सादे लोग हैं, जख्म भर जाए हमेशा मरहम ना मिलेगा। जानती हूँ उस समंदर में डूब कर किनारा ना मिलेगा। ऐसा नहीं कि लफ्ज़े अदा या इजहार मोहब्बत गलत है तुम्हारी, ऐसा नहीं कि लफ्ज़े अदा या इजहार मोहब्बत गलत है तुम्हारी। कैसे समझाऊं तुम्हें, नफ्सियाती दिल है मेरा, तुम मोहब्बत की बात करते हो, यहाँ ठंडा पानी ना मिलेगा।
जानती हूँ उस समंदर में डूब कर किनारा ना मिलेगा। एक छोटी सी पोएम है, आखिरी, गौर से सुनिएगा। मुझे मालूम नहीं सवाल किससे करूं, मुझे मालूम नहीं सवाल किससे करूं, जमाना तो करता है सवाल बहुत जमाने से, जमाने की बात है सवाल किससे करूं। ऐसा होता है ना कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो पूरी सोसाइटी, पूरा ज़माना खड़ा हो जाता है कि तुमने ये क्यों करा, कैसे करा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और जब हमें लगता है कि नहीं, ज़माने में कुछ गलत है, ज़माने को यहाँ पे सही होने की ज़रूरत है, तो हम नहीं समझ पाते कि सवाल किससे करें। मुझे मालूम नहीं सवाल किससे करूं, ज़माना तो करता है सवाल बहुत ज़माने से, ज़माने की बात है सवाल किससे करूं। मुझे हर शख्स यहाँ उलझा सा लगता है, मुझे हर शख्स यहाँ उलझा सा लगता है, बताओ बात भी करनी हो तो बात किससे करूं। और अगर शफकत से बात भी की हो किसी ने, और अगर शफकत से बात भी की हो किसी ने, भला इंसान है एतबार कैसे करूं। और मैंने दिया भी था उसे, और मैंने दिया भी था उसे एक बार खत किताबों में छिपाकर, और मैंने दिया भी था उसे एक बार खत किताबों में छिपाकर। वो कहता है पढ़ने का शौक नहीं उसको, वो कहता है पढ़ने का शौक नहीं उसको, इजहार कैसे करो। और मैंने दिया भी था उसे एक बार खत किताबों में छुपाकर, वो कहता है पढ़ने का शौक नहीं उसको, इजहार कैसे करो। इबादत करनी हो अगर खुदा की मैं सजदे हजार करूं, इबादत करनी हो अगर खुदा की मैं सजदे हजार करूं, अगर नाराज हैं बंदे खुदा के मैं खुदा से बात कैसे करूं। बहुत बहुत शुक्रिया।